दूसरी तरफ वहीं नीचे हॉल में बिपाशा जी अंतरा के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, क्योंकि वो खुद से ही अंतरा के लिए हेल्दी खाना बनाती थी। कुछ ही देर में वो अंतरा के लिए ब्रेकफास्ट उसके रूम में भिजवा देती हैं और फिर देविका जी और ध्रुवी के साथ बैठकर नामकरण की तैयारी करने लगी, क्योंकि अब परसों ही नामकरण था और सारी चीजें उन्हें अच्छे से करनी थी। दूसरी तरफ अंतरा बेड पर बैठी अपने हाथ में पकड़े उसके ही चेहरे जैसा सेम मास्क को अभी भी घूर रही थी। उसे अभी भी दानिश की बात समझ नहीं आई थी। अंतरा कुछ समय तक ऐसे ही उसे देखती रही और फिर उसे उठाकर वहीं पुरानी जगह वापस रख दिया। तभी डोर नॉक हुआ और एक मेड उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। अंतरा उसे टेबल पर रखने के लिए बोलकर कपकेक के पास गई और उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर कर दिया और एसी का टेम्परेचर नॉर्मल कर दिया और फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद अंतरा उठकर वापस से बेड पर कपकेक के साइड में जाकर लेट गई और कुछ ही देर में उसे भी वापस से नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ दानिश अपने स्टडी रूम में था और बालकनी के पास खड़े होकर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क थे। तभी वो कॉल पर सर्द आवाज में बोला, जिस डील के लिए वो इतना परेशान है, वो डील किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए। इसके लिए तुम चाहे जो करो, आई डोंट केयर। बस उसे उसकी औकात मुझे दिखानी है। गॉट इट? उधर से किसी ने जेंटल आवाज में कहा, जी बॉस, वो डील हमें ही मिलेगी, आप हम पर ट्रस्ट करिए। ये सुनकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, भरोसा नाम के शब्द पर मैं कभी भरोसा नहीं करता, इसलिए मुझे सिर्फ मेरा काम कंप्लीट चाहिए। और इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसकी कशें लेने लगा। दानिश के दिमाग में कुछ चल रहा था, जिसे सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी चमक थी और वो लंबी लंबी कशें लेते हुए अपनी किंग साइज चेयर पर लीन होकर बैठ गया। तो वहीं ऋतिक, जो वहीं मौजूद था, उसके सामने एक फाइल करते हुए बोला, दानिश अभिषेक रोड पर आ चुका है। उसका बंगला हमने खरीद लिया और कंपनी के बस 17% शेयर्स ही उसके पास बचे हैं। बाकी के 83% अल्फा कंपनी में ऐड हो चुके हैं। दानिश फाइल को बिना देखे टेबल पर रखते हुए सर्द लहजे से बोला, जरा पता करो हमारे जानी दुश्मन का क्या हाल है। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी। ऋतिक उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, करता हूँ, पर अभी तो वो शांत है, फिर तुम्हें उसकी न्यूज क्यों चाहिए? दानिश ये सुनकर अपनी सिगरेट की बड को एश ट्रे में मसलते हुए बिना इमोशन बोला, क्योंकि दुश्मन अगर शांत हो तो जरूर वो तूफान लाने की तैयारी में लगा हुआ है। इसलिए दुश्मन चाहे सामने हो या पीठ पीछे, उन पर हर समय अपनी नजरें रखनी चाहिए, वरना वो हम पर ऐसे समय में वार करते हैं जिस समय हमें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। So I want to know everything about him. ऋतिक उसकी बात सुनकर फिर हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। तो वहीं दानिश अपनी आंखें बंद करके अपना सर अपनी चेयर से टिका लेता है। तभी उसकी आंखों के सामने तुरंत अंतरा का चेहरा आने लगा, जिसे देखकर वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, पागल कर रखा है तुमने मुझे सिलेगल, अब और किस हद तक पागल करोगी? कुछ देर बाद दानिश अंतरा को कपकेक के साथ हॉस्पिटल ले गया और उसका चेकअप कराकर उसे फिर वापस पैलेस छोड़कर वहां से अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। अगला दिन कल नामकरण पूजा थी, जिस वजह से पैलेस में काफी चहल पहल थी। वहीं अंदर मंदिर में इस समय बिपाशा और देविका जी पंडित जी से बातें कर रही थी। वहीं ध्रुवी हॉल में कपकेक को अपनी गोद में लिए वॉक कर रही थी। अंतरा हॉल के सोफे पर बैठी श्रेया से कॉल पर बात कर रही थी। अंतरा अच्छी देखभाल की वजह से अब काफी ठीक हो चुकी थी और पहले से अब उसे कोई ज्यादा वीकनेस फील नहीं होती थी। पर अभी उसे डॉक्टर ने ज्यादा चलने से मना किया था, जिस वजह से अंतरा बस घर में ही रहती थी। अंतरा श्रेया से कॉल पर बोली, श्रेया, मैं इस मंथ तो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ, नेक्स्ट मंथ से मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूंगी। तो मुझे नोट्स दे देना सारे। उधर से श्रेया ने कुछ कहा, जिसके बाद अंतरा ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कल यहाँ फंक्शन में आओ, फिर हम अच्छे से बात करेंगे। ये कहते हुए फिर अंतरा ने कॉल कट कर दिया। तभी एक मैसेज उसके फोन में आया, जिसे देखकर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, ये दानिश भी ना, ऑफिस में भी इन्हें चैन नहीं है। ये कहते हुए अंतरा आसपास देखने लगी तो ध्रुवी कपकेक को लेकर गार्डन की तरफ चली गई थी।
आसपास कोई नहीं था। अंतरा ये देखकर फिर दानिश की आ रही वीडियो कॉल को रिसीव करती है तो उधर से दानिश की सर्द आवाज आई। सिली गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल कट करने की? और तुम्हारा फोन बिजी क्यों था? ये सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, देखिए दानिश, चिल्लाइए मत। मैं रूम में नहीं हूँ, हॉल में हूँ। अगर यहाँ किसी ने भी आपको ऐसे मुझ पर चिल्लाते हुए देखा तो आपको ही सब सुनाएंगे। ये कहते हुए अंतरा ने स्टाइल से अपने बाल पीछे किए। वहीं दानिश, जो इस समय अपने ऑफिस में बैठा था, वो अंतरा की बात सुनकर अपने दांत पीस कर बोला, तुम रिग्रेट करोगी अपनी इन सब बातों पर सिली गर्ल। मुझे बस वहां आने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। और तुम आज के बाद किसी भी इंसान से कॉल पर बात नहीं करोगी, अंडरस्टैंड? दानिश गुस्से से उसे ऑर्डर देते हुए बोला। वहीं अंतरा दानिश का गुस्सा देखते हुए खुद को संभालते हुए बोली, आखिर बस कॉल ही तो नहीं उठाया ना, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? और आप हमेशा मुझ पर अपना ऑर्डर नहीं चला सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने सबसे मेरी बात बंद करवा दी है। बस केवल श्रेया ही बची है, उससे मैं बात करूंगी, समझे आप? दानिश अपना सर चेयर से टिकाते हुए तीखी स्माइल करते हुए बोला, ओह रियली? तुम मेरे अगेंस्ट जाकर अपनी सो कॉल्ड दोस्त से बात करोगी? अंतरा आसपास देखते हुए धीरे से दानिश से बोली, आखिर आप क्यों मेरा उससे भी बात करना बंद करवा रहे हैं? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने आपके पास रिटर्न कॉल किया ना, फिर इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है आपको? अंतरा दानिश के ऑर्डर से परेशान हो चुकी थी। वहीं दानिश ठंडी आवाज में बोला, मैंने जो कहा है वही करोगी तुम, क्योंकि तुम किसी के लिए भी मुझे इग्नोर करो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंतरा दानिश की बात सुनकर रोनी सी आवाज में बोली, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? और चलो हो भी तो आप मुझे क्यों मिल गए? मुझे आपसे ही प्यार क्यों हो गया? ये कहते कहते अंतरा एकदम से चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी प्यार वाली बात कही थी दानिश से, जबकि ये फीलिंग अभी उसके दिल में ही थी। उसने दानिश से इसका जिक्र भी नहीं किया था। वहीं दानिश उसकी बात सुनकर गहराई से मुस्कुराते हुए बोला, अभी क्या कहा तुमने? रिपीट इट सिली गर्ल। अंतरा ने आज जाने अनजाने में अपने दिल की बात दानिश से कह दी थी। अंतरा की बड़ी बड़ी पलकें अपने आप ही झुक गईं और उसका चेहरा सुर्ख हो गया, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट आ चुकी थी। तभी दानिश अंतरा से बोला, डू यू लव मी? अंतरा अपने आप को संभालते हुए ना में सिर हिलाकर धीरे से बोली, नहीं ऐसा नहीं है, वो बस गलती से निकल गया। दानिश का चेहरा ये सुनकर तुरंत सख्त हो गया और वो सख्त आवाज में बोला, तुमसे ये गलती से हुआ सिली गर्ल? अंतरा अभी बिल्कुल दानिश से अपने मन की बात नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था अभी माहौल को देखकर, जिस वजह से उसने तुरंत हाँ में सर हिलाकर वीडियो कॉल कट कर दिया और अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी अबनॉर्मल सांसों को काबू करने लगी। उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था। वहीं दानिश ने अंतरा का कॉल कट होते ही अपने हाथ में पकड़े उस फोन पर अपनी पकड़ कस ली और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर जुनूनी आवाज में बोला, नो प्रॉब्लम, ये तुमने गलती से कहा, लेकिन बहुत जल्द तुम पूरे होशो हवास में मेरी बाहों में आते हुए अपने प्यार का कन्फेशन करोगी। ये कहते हुए दानिश किसी शैतान की तरह हंसने लगा। रात का वक्त, पैलेस। अंतरा सबके साथ डिनर करके कपकेक के साथ रूम में आई और पहले कपकेक को बेड पर लिटाकर खुद अपने कपड़े चेंज किए। कपकेक सो रहा था, जिसे देखकर अंतरा को कुछ देर पहले बिपाशा जी की कही बातें याद आईं। उन्होंने उसे बताया था कि कपकेक बिल्कुल दानिश की परछाई है। दानिश भी बिल्कुल इसी तरह था। अंतरा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और वो फिर बेड पर आई और कपकेक के बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, कपकेक, कल आपके नामकरण की पूजा है और आपके परदादी परदादा दोनों मिलकर आपका नामकरण करेंगे। आपको एक प्यारा सा नाम देंगे और फिर मैं आपको उस नाम से बुलाऊंगी। ये कहकर अंतरा मुस्कुराते हुए कपकेक के चेहरे को चूमकर उसे कडल करके सो गई। दूसरी तरफ मेहता हाउस में इस वक्त अभिषेक और उसके डैड दोनों बंगले को खाली कर रहे थे, क्योंकि बंगला नीलाम हो चुका था जिसे दानिश ने करवाया था। और ये जानकर ही अभिषेक और उसके डैड दोनों गुस्से से भरे हुए थे। अभिषेक अपनी कार में बैठते हुए उस बंगले को घूर कर बोला,
दानिश ओबरॉय, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुश रह लोगे अपने बीवी बच्चे के साथ? तो तुम गलत सोचते हो। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा जब तक कि मेरी सांसें चल रही हैं। तभी उसके डैड भी उसी की साइड में बैठे और अभिषेक के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोले, अभी के लिए अपनी आग को शांत रखो, क्योंकि अभी अभी ही हम बर्बाद हुए हैं, और अगर हमने गलती से भी कुछ किया तो दानिश शायद हमें मार दे। ये सुनकर अभिषेक के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोला, अब मुझे मौत का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और अब उसके तबाह होने की बारी आई है। ये कहते हुए अभिषेक की आंखों में खून सवार था, जिसे देखकर उसके डैड उसे शांत कराते हुए बोले, तुम मेरी बात ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो बेटा। अभी हम बिल्कुल निहत्थे हैं और उसके पास पूरी फौज है। हमने अगर एक उंगली उस पर उठाई तो वो हमारा पूरा हाथ उखाड़ कर फेंक देगा। इसलिए अभी के लिए बस शांत रहो। अभिषेक ने इस पर उनको कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप विंडो से बाहर देखने लगा। उनकी कार उनके एक प्राइवेट फार्म हाउस की ओर जा रही थी, जहां वो दोनों अब रहने वाले थे। दूसरी तरफ भारद्वाज विला में अथर्व इस वक्त हॉल के सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कुछ टेंशन थी और तभी वो खुद से बोला, मुझे ये डील चाहिए, फिर इसके लिए मुझे चाहे दानिश को धोखा ही क्यों ना देना पड़े, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस के ग्रोन अप के लिए ये डील चाहिए ही चाहिए। ये कहकर अथर्व ने किसी को कॉल डायल किया। वहीं कल नामकरण की रस्म होनी थी। क्या करेगा दानिश अंतरा के मन की बात बुलवाने के लिए? किस हद तक जाएगा दानिश का ये पागलपन? क्या होगा कल के नामकरण में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।